अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो मुंबई आइए, रामनगर में ऑडिशन दीजिए, आपकी किस्मत का सितारा चमक गया तो आप। तो मुझसे पूछते थे क्या करते हो बेटा, मैं कहा थिएटर करता हूँ। अच्छा, वो तो ठीक है, पर करते क्या हो? मैंने लॉकडाउन में जितना काम किया है। किसने नहीं किया? It's not about the lines in acting, it's also about in between lines। मेरा सी व्यू अपार्टमेंट था और उसका रेंट वाज जितना मैं दिल्ली में रेंट पे कर रही थी उतना रेंट था। एकदम दिल से बोल रही हूँ, अब वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग, सच में। थैंक यू समीर, ये है मैजिक इज दिस। अब आप पे भी एक इंटरव्यू होनी चाहिए अबाउट यू एंकरिंग सो वेल। Hey guys, what's up? My name is Sandeep Goyal. Welcome to this brand new show, brand new channel, brand new me and brand new you। और इस शो का नाम है The Future Stars। और इस शो में आने वाले हैं ऐसे कलाकार जो अपने कल को आकार दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी अपनी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ उखाड़ा है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, वो हमारे शो में आने वाले हैं, अपनी कहानियां, अपने किस्से, अपने स्ट्रगल बताने वाले हैं और हम उनसे कुछ ना कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो लेट्स गो एंड स्टार्ट द इंटरव्यू। थैंक यू। चलो यार। द फ्यूचर स्टार्स एपिसोड नंबर 1 की पहली गेस्ट एक्टर, फ्रीलांस कास्टिंग डायरेक्टर और कुछ मिनटों पहले उनको चढ़ा है बुखार, हो गया है उनको मेकअप से प्यार। मेकअप नहीं समझ आया ना, मैं समझा देता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड द ओनली वन, प्रियंका शेखर। कैसे हो आप? मैं कैमरे के पीछे ही थी। कोई बात नहीं, we don't have vanity, but ठीक है, हो जाए, कभी ना कभी तो हो जाएगी। तो कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? बहुत गर्मी है। हाँ ठीक है। बारिश कब हो रही है? बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू। आपके लिए हमारी तरफ से नारियल पानी। मेरे को भी दो। थैंक यू। गरम है यार, ये फ्रिज में क्यों लगता है नारियल पानी? तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, वहाँ चलती क्या अक्सा बीच। भैया कितना हुआ? 120 रुपए। हेलो। खाने में क्या पसंद है? मैं वैसे चूज ही नहीं हूँ यार खाने में, मैं कुछ भी खा ले। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड नहीं, ये बीच पे है तो ये सब बीच फूड। ये आंटी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाते हैं, वी कैन ट्राई। करें? फर्स्टली वी आर हैविंग वड़ा पाव। या तो वड़ा पाव खाते हैं। यू डोंट लाइक वड़ा पाव? I like वड़ा पाव, but my पाव is like बड़ा बड़ा। तो this is please have a seat now, this is for you। थैंक यू। इधर आ। मोटापा दिखता है ना। मैं इधर आ जाऊँ क्या? थोड़ा सा नहीं, सही है यार, ये फिर दबरा यार ये। आजा आजा बड़ा पाव आजा रे। चलो चलो, अब ये हमारा बड़ा पाव आ गया। ये तो एक हिमांशु के लिए। हिमांशु, अरे कोई हिलने दे कैमरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। और मुंबई आप अगर आप आ रहे हैं ना, वड़ा पाव खाना जरूर। आई लव वड़ा पाव। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मिर्च बहुत लग रही है मुझे। पानी। आप एक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और अभी अभी आपको मेकअप का बुखार चढ़ रहा है। अचानक से आपने बताया कि मैं अब मेकअप भी सीख रही हूँ, क्या कहानी है? अचानक से मेकअप के ऊपर रुझान कैसे आ गया आपका? सो जैसे जब हम सेट पे रहते हैं ना, तो जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ शूटिंग है, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो मेकअप है, जब हम उसके सामने बैठते हैं लाइट्स के सामने और जब मेकअप कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर आर्ट विच कम्प्लीटली लाइक ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम एक्टर टू द कैरेक्टर। तो मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया है, सो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू। मैं बहुत नई नई चीज़ें करती हूँ, तो मुझे इस बार मेकअप का एक्चुअली बुखार चढ़ा, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई दिस। अच्छा है, मैं भी सीखूंगा। बट मैं सिखा दूंगी। एक्टिंग मेन वो है। थैंक यू। एक्टिंग मेन है। तो एक्टिंग कैसे शुरू हुई आपकी? मतलब क्या ऐसा कौन सा कीड़ा काटा आपको एक्टिंग का? मतलब कैसे आपका एकेडमिक करियर? तो कुछ शुरुआत से बात करते हैं। मुझे लगता है सबकी स्टोरी ना ऑलमोस्ट ऐसे कहीं आसपास सी सेम सी होती है। मैंने जब बड़े होकर अपने दोस्तों से बात किया, मुझे लगा सबकी स्टोरी सेम है और कितने लोगों का तो फैक्टर भी सेम है, कि जैसे एलिमेंट भी सेम है। कि जब हम छोटे थे तो एक टीवी पे प्रोग्राम आता था, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो हम वो अपनी फैमिली के साथ देखते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो मैं ना धीरे धीरे ना मैंने उनको इमिटेट करना शुरू कर दिया। अब मुझे करने के लिए मत बोलना भी, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। ये देखो सिंपल सी बात है। नहीं। कॉमेडी से सबको प्यार है।
हाँ जहाँ पर आपने बोल दिया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, तो भैया करना बनता है। नहीं नहीं आप इंस्पायर्ड हुए थे ना कॉमेडी लाफ्टर चैलेंज से, हाँ। तो कुछ आपका फेवरेट उस टाइम कॉमेडियन कौन था? राजू श्रीवास्तव एंड सुनील पाल, एहसान कुरैशी, वो जैसे बोलते थे ना कि नहीं बोल के दिखाओ, ऐसे नहीं बोलते थे, मुझे बोल के अभी दिखाओ, याद हमको नहीं है। हम सुनना चाहते हैं। मेरा ऑडिशन चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, ऑडिशन चल रहा है, लोग देख रहे हैं हमको। एहसान, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग प्रियंका शेखर इन एहसान कुरैशी की आवाज। मुझे एक भी लाइन याद नहीं है, काट देना। सो हम ना ऐसे इमिटेट करते थे सबके सामने, मम्मी पापा जब वो नहीं आते, रिश्तेदार घर आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके सामने कुछ परफॉर्म करके दिखाओ। तो मुझे लगता था कि अरे ये तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, सब ऐसे ताली वाली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो वहाँ से लगा कि परफॉर्मिंग आर्ट, मतलब फिर स्कूल में हमेशा स्टेज पे रहना और ये सब। तो हमारे स्कूल में ही पहली बार आया कि एक पिक्चर की शूट हो रही है और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो फॉर्म फिल कर दो। तो ये इंस्पिरेशन थी आपकी? यस, वो ही परफॉर्म करना लोगों के लिए, घर वालों के लिए, हमेशा परफॉर्मेंस। फिर मुझे बाद में पता चला कि परफॉर्मेंस इट कैन बी योर करियर, ये तो नहीं पता होता ना छोटे में। फिर मुझे पहले टीवी में जब मैं सबको देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये टीवी की दुनिया है और ये टीवी के ही लोग हैं, जो टीवी में एक अलग यूनिवर्स है जब आप छोटे होते हो। फिर मुझे पता चला ओ दे आर रियल पीपल लाइक अस, और वो सब हुआ इन्हीं ये इंटरव्यूज से, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर में आता था कि आज एक न्यू एक्टर, जमशेदपुर से एक न्यू एक्टर कोई गई है जो किसी सीरियल में कुछ उन्होंने शुरू किया है। तो ये देख के मुझे पता लगा कि ओ दे आर रियल पीपल, हमारे जैसे लोग हैं जो ये अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो तब मन में एक छोटा सा वो स्पार्क आ गया था कि अच्छा इसको भी प्रोफेशन बना सकते हैं, तो फिर और क्या ही है। आपके घर वाले मतलब सपोर्टिव हैं? हाँ बहुत ज़्यादा। अभी हैं, थे? बहुत शुरू से ही। एक्चुअली मेरे डैड ने ही बोला, जो मैंने बताया कि जो स्कूल में जो फॉर्म लेके आए थे, तो मुझे इतना मन नहीं था, पर मैं चली गई बस ऑडिशन देने। एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई थी। अच्छा। आई गेव हर अ राइड कि चलो मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ, क्योंकि मैं ना उस टाइम बहुत थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी एट सम स्टेज ऑफ माई लाइफ। तो मैंने देखा ओपन ऑडिशन चल रहा है कि सब बैठे हैं और ओपन में ऑडिशन ले रहे हैं। मैंने कहा अकेले में, जमशेदपुर में? हाँ जी हाँ अच्छा, जी, स्कूल में जो फॉर्म लेने आए थे ना, तो मैंने कहा मैं ओपन में नहीं कर सकती ऑडिशन, तू ऑडिशन दे फिर चलते हैं। तो वहाँ पे कोई भैया थे जिन्होंने मुझे बहुत पेस्टर किया कि तुम क्यों नहीं दे रही हो ऑडिशन, तुम भी दे दो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं यू मस्ट गिव। तो मैंने ना ऐसे करते करते ना, वो ऑनेस्टली बताऊँ वो बहुत गंदा ऑडिशन था मेरा। क्या था मतलब? पर आई एंडेड अप गेटिंग द लीड रोल जस्ट बिकॉज कि मेरा, क्योंकि मैं स्पेक्स लगाती हूँ और मेरा जो लुक था वो बिल्कुल ही जो मेरे से सीनियर प्ले कर रही थी ना उनके जैसा था। अच्छा। बट मेजर चंक इन द फिल्म वॉज मी, जो उनका बचपन दिखा रहे थे। इट वॉज ऑन डिसेबिलिटी द मूवी, आई कैन फ्लाई एक मूवी है जो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में फिर उसने अवार्ड जीते। तो उन्होंने मुझे लुक के लिए ले लिया, बट जो डायरेक्टर थे ना, मुझे मीटिंग्स में देखते थे कि उनकी ना थोड़ी ऐसे कि तुम कर लोगी ना, क्योंकि मेरा ऑडिशन बहुत गंदा हुआ था। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम कर लोगी ना, मैंने कहा हाँ। तो उस टाइम पे जो मैंने किया, तो जो DOPs और ये सब थे वो मुझे पूछते थे कि तुमने सीखा है क्या एक्टिंग? तो मैंने कहा नहीं। मैं तो बोले कि तो यू मस्ट कम टू मुंबई, कि तुम बहुत अच्छा करती हो, बिना सीखे अगर तुम इतना अच्छा कर रही हो। इंस्पिरेशन मिली है हाँ आपको जी, आने हाँ की। जी। अच्छा। मुझे मैं बैसाखी से धीरे भले चलती होंगी, पर मेरी बात मानिए कि मैं धीरे चलना नहीं चाहती। इसमें मुझे आपके की नहीं, आपके साथ की ज़रूरत है। मतलब आई डोंट नीड योर सिंपैथी, आई जस्ट नीड योर, Correct. है ना। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन फ्रॉम द फिल्म विच हैज स्टिल स्टेड विथ मी। पापा ने मुझे मूवी में देखा और द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट द फिल्म गॉट, और पोस्टर्स लगे थे मेरे जमशेदपुर में। तो फिर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पहली बार बोला कि यू नो यू शुड परस्यू दिस, यू शुड परस्यू एक्टिंग। घर वाले तो हमेशा एकदम फुल सपोर्ट, क्योंकि घर से कभी कोई इस फील्ड में, कभी सब लोग इंजीनियर्स। फिर मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि मैं पहले ट्रेनिंग लूँगी। सो दैट्स हाउ फिर मैं दिल्ली गई, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। एक्टिंग करने के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे अभी कैमरे में मतलब क्या होता है ना कि हम देखते हैं टीवी पे, और ये एक्टिंग कर रहा है, और ये तो मैं कर दूंगा। कैमरे पे जब आते हो ना भाई साहब, आपने ये बहुत हवा निकल जाती है। हाँ, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ना सब ना अभी इतना बुरा लगता है कि अभी भी मेरे सब रिलेटिव्स मुझसे पूछते हैं कि अरे ये भी कुछ नहीं करता है, इसको भी ले जाओ अपने साथ। और मुझे इतना बुरा लगता है, फिर मैं उनको बताती हूँ कि अगर आपको ये करना है ना, इसके लिए भी आपको बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पढ़ाई ही अल्टीमेटली सब जगह दिखती है, आपकी मैच्योरिटी दिखती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में हमें पढ़ाया गया था एनालाइजिंग द साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर्स। अंग्रेजी मीडियम हाँ जी इंग्लिश
English, you can walk in English, you can talk in English and you can do everything in English. Very nice. But लेकिन ये है, मतलब पता क्या, मेरे घर में भी ऐसा सीन था कि जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया था तो उसमें क्या होता था कि मैं बीइंग फ्रॉम अ बनिया फैमिली, तो मैं घर वाले पूछ रहे थे क्या करता है। मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से सपोर्टिव रहे मेरे लिए, पर जैसे कि जो रिश्तेदार होते हैं जो थोड़ा सा कर देते हैं कुछ तो मुझसे पूछते थे क्या करते हो बेटा, मैं कहा थिएटर करता हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, पर करते क्या हो? हाँ, थिएटर करता हूँ भाई। नहीं वो तो ठीक है, करते क्या हो? अरे यार इट्स अ फॉर्म। और सबसे बड़ी चीज जो आपने क्लियर कर दी, और मैं भी मतलब जानता हूँ कि यार एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि अच्छा एक्टिंग ऐसे हो जाती है, नहीं जब इतनी मोटी मोटी भैया स्क्रिप्ट मिलती है ना थिएटर में, इतनी मोटी मोटी स्क्रिप्ट लर्न करने के लिए कैमरे पे जाते हो ना आपको इतने लंबे लंबे पेज मिलते बोलने के लिए, आपकी हवा निकल जाती है, आप नहीं बोल पाते हो। And actually it's not about the lines in acting, it's also about in between lines का समझना, तब आपको, क्योंकि acting is what we are doing in real life। और आजकल तो मैं इतनी glad हूँ कि जो रियलिज्म है, जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कुछ भी सरियल नहीं है आजकल कैमरे पे। तो आई गेस हम लोग एकदम सही टाइम पे मुंबई आए हैं कि जब हमारे आपके जैसे कैरेक्टर्स की बहुत डिमांड है। अच्छे से सीखना। मुझे वैसे ना मुझे वो वाला पसंद है जो वो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं उसको, स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न भुट्टा ही तो होता है, बस उसको नाम दे दिया फैंसी। नहीं फैंसी नाम नहीं है, वो टेस्ट में थोड़ा मुलायम होता है ना। तो मैं दिल्ली श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए ही गई, वहीं श्री राम सेंटर में। हाँ जी मंडी हाउस। मैं भी अच्छा नहीं हूँ वहाँ से पर मंडी हाउस से तो हो। मंडी हाउस तो वहाँ मैंने बहुत चीज़ें अनलर्न की। इन एक्टिंग वी हैव टू आल्सो अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि जो हमें प्री कंसीव नोशंस होते हैं कि एक्टिंग ऐसी होती है वैसी होती है, वहाँ जाके पता चला कि ओ नहीं। सो वहाँ से बहुत सारे टूल्स मिले एक्टिंग के, जो मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ इम्प्लीमेंट करने की। हमारा भुट्टा आ गया, एक बाइट लेके। स्वीट कॉर्न, मैं बात कर स्वीट कॉर्न की। स्वीट कॉर्न में भुट्टा है। जमशेदपुर से दिल्ली में एजुकेशन लेना है एक्टिंग की, और उसके बाद इम्प्लीमेंट भी तो करना है। इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि हमारा मेन फाइनल टारगेट है वो मुंबई है। क्योंकि आप दिल्ली में रह के काम कर सकते हो, बट लेकिन मुंबई तो जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो वो पल कौन सा था कि आप अब लगा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए? अच्छा, सो मेरे ना बहुत फ्रेंड्स, और जब मैं मुंबई आई थी, थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाके बताऊंगी कि जब मैं मुंबई आ गई थी तो सब मुझसे ये पूछते थे कि ओ आर वी रेडी येट टू कम टू मुंबई। तो ये सब तो मुझे लगता है कि यू आर नेवर फुल्ली रेडी, कि एकदम से ऐसे नहीं होता कि हाँ अब एकदम तैयार हैं कि अब मुंबई जा सकते हैं। क्योंकि इफ़ आई टेल यू माई स्टोरी, तो बस ऐसे हुआ कि अच्छा अब मैंने जो ये ट्रेनिंग ली है ना, मैं उसको थोड़ा लगा के इम्प्लीमेंट करके देखना चाहती हूँ कैमरा एक्टिंग में। और मैं क्योंकि हब फॉर कैमरा और वो सब, तो जैसे मैंने कहा ना कि अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना था, तो मैंने सोचा उसके लिए बेस्ट जगह मुंबई है, चलते हैं घूम के आते हैं, देखते हैं क्या है। तो आई जस्ट केम टू मुंबई, और मैं जिस महीने आई उसके नेक्स्ट महीने लॉकडाउन हो गया विद इन अ मंथ। बट मैंने लॉकडाउन में जितना काम किया है किसने नहीं किया? मैंने खुद लॉकडाउन के बाद इतना काम नहीं किया जितना मैंने लॉकडाउन में काम किया। ऐसे प्लान करके और ऐसे वो नहीं था कि इससे मिलूंगी तो ये काम हो जाएगा। जस्ट कैचिंग अप, और कैचिंग अप में मैं आई हैपन टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। कि एक उसने नई कास्टिंग शुरू करी थी, मैंने नई मुंबई में आई थी, तो उसे एक कैरेक्टर चाहिए था जो झारखंड बंगाल की तरफ था। वहाँ से मुझे पहला एयरटेल ऐड मिल गया, आई ऑडिशन फॉर इट, फिर मुझे एयरटेल ऐड मिला। फिर ऐसे धीरे धीरे मैंने कुछ सीरियल्स में भी ऐसे 1 डे 2 डे रोल्स कर लिए। फिर जब लॉकडाउन ऐसे चला गया, क्योंकि लॉकडाउन में मैं यहाँ थी, आई गॉट स्टक हियर, बट स्टक एंड हाउ कि मुझे काम मिलता गया कि आज यहाँ टीवी का शूट है, कल वहाँ कुछ कैंपेन है, कल वहाँ कुछ पेटीएम के लिए कुछ हमें अवेयरनेस वीडियो बनानी है। तो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी। You should be grateful, thankful to God, this universe. पूरे मार्केट में आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई आपको ढूंढ रहा है, बस आपको सही जगह पे पहुंचना है। उसके लिए आपको वही कास्टिंग ऑफिसेज जाना, सबसे पूछते रहना। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कास्टिंग में थे, तो मैं उनसे मिलती रहती थी, तो वो मुझे बताते रहते थे कि यहाँ पे इसका ऑडिशन चल रहा है, एक बार जाके बात कर ले। क्योंकि पैंडेमिक था, मैंने आराम नगर का वो माहौल देखा ही नहीं है कि मैंने सुना है कि यहाँ से यहाँ भीड़ जाती थी और वो सब। जो एक्टर्स हैं वो तो जानते होंगे आराम नगर के बारे में। हाँ। नाम आराम नगर है लेकिन आराम नहीं है, स्ट्रगल है। बिल्कुल भी आराम नहीं है। आराम नगर नाम है, लेकिन जो लोग एक्टर नहीं है, जिनको आराम नगर के बारे में नहीं पता, हाँ, मैं बता देता हूँ।
मैम बता देंगी आपको, प्रियंका जी बता देंगी कि आराम नगर एक ऐसी जगह है मुंबई में जहाँ पर ऑडिशंस होते हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो मुंबई आइए, आराम नगर में ऑडिशन दीजिए, आपकी किस्मत का सितारा चमक गया तो आप स्टार हैं। आपने हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज की है जहानाबाद। हाँ जी। जहानाबाद में जिन्होंने एक्टिंग की है ना, कमाल। 10 साल में कितना पैसा कमाना है आपको? मुझे पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है भाई, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ड्रीमी है, पर मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं मम्मी पापा को पूरा वर्ल्ड टूर करा सकूं। ऐसा मैंने बहुत पहले सोचा था, तो अभी वही याद आ रहा है बस। ग्रेट, वेरी नाइस। उन्होंने बताया ही नहीं कि रकम कितनी चाहिए। मतलब वो तो सबको कराना है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि वो- वर्ल्ड टूर में कितना लगेगा। अब यहीं रहना है, यहीं पे जो भी काम मिले बस काम करते रहना है। और अगर मैं फोकस करूँ एक्टर्स के ऊपर, तो हम जैसे एक्टर जब हम स्टार्टिंग में आए थे, या कोई एक्टर जो आना चाहता है वो बड़ा वो करता है कि यार मुंबई में कहाँ मुंबई बहुत रहूँगा, महंगा क्या शहर है। खाऊंगा, क्या हाँ। पीऊँगा, कैसे, मतलब महंगा शहर है। तो आपका कहना क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मुंबई में आने के बाद? घर कैसे मिला, कैसा, मतलब क्या चल क्या रहा है? तो मैं अगर आपको बताऊं, मैं मुंबई आते ही मेरा सी व्यू अपार्टमेंट था और उसका रेंट वॉज जितना मैं दिल्ली में रेंट पे कर रही थी उतना ही रेंट था। कहाँ अब मैं पे? फिर से सेल करने लगी हूँ। कहाँ पे? मड में। रहने के पर्पस से मुझे मड बहुत पसंद है ऑनेस्टली। अब ये तो मेरी बात हो गई, पर जो लोग सोचते हैं कि दिल्ली से अगर आ रहे हैं या शहर के देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं कि मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है, ये हाँ मुंबई थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर अगर हम एक चीज़ मैंने देखी है शहर के बारे में, जब से मैं 3 साल से आई हूँ, पैंडेमिक में आई हूँ, पैंडेमिक के बीच में, कि मैंने देखा है कि आप अगर इतना सा अपने आप को पुश करते हो ना, तो फिर उतना ही ज़्यादा आपको इस इंडस्ट्री से वापस मिलता है। कि आपने हल्का सा अपना मेहनत यहाँ पे, आपकी जो मेहनत है आपकी, वो यहाँ पे आप उसको मोनेटाइज बहुत अच्छे से कर पाते हो। ये यहाँ मुंबई का फ़ायदा मैंने देखा है कि आप बस थोड़ी सी मेहनत करो और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। वही कि तो- व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। यस एंड यू गेट हियर वेरी क्विक, क्योंकि जो कहते हैं ना कि फास्ट है मुंबई, फास्ट इसी सेंस में फिर ना आपको उस रफ्तार की आदत हो जाती है कि आप जल्दी जल्दी बहुत सारा काम करते हो और आप जल्दी जल्दी बहुत अच्छा अपनी इकोनॉमी वो एक अपना बढ़ा इकोनॉमी, सकते हैं। अपना नाम, हाँ जी, घर हो गया, हाँ। मतलब एक अपना बेस लाइन बना लेते हो। मैं एक उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि जो लोग डर जाते हैं हाँ, हाँ। आने से पहले मुंबई में कि कहाँ पे जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इतना मुश्किल इतना नहीं है यार। मुश्किल नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में वो स्पार्क है, तो आप मुंबई आ सकते हो। मुझे तो वही बात आ गई। आप मुंबई आ सकते हो। बट अगेन वही जो कहते हैं ना कि हम तैयार नहीं हैं अभी मुंबई आने के लिए, हम थोड़ा ये करते हैं, हम थोड़ा वो करते कुछ नहीं हैं। होता। आप मुंबई आके आपको जीरो से ही शुरू जीरो से करना करना पड़ता पड़ता है। एंड इट्स ब्यूटीफुल। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे आते ही मुंबई से बहुत प्यार हो गया था। ये चीज़ हाँ सबसे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई में मेरा सेकंड होम ये है। तो डेफिनेटली। यहाँ का जो ये वातावरण, फील, वाइब्स, यहाँ पे आके चुपचाप आराम से इत्मीनान से बैठ जाता हूँ। और भैया मैं बता रहा हूँ आपको, इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। आपको कितना सुकून मिलता है ये चीज़ देख के, यहाँ बैठ के। मतलब आप आए होंगे, बैठे तो होंगे यहाँ पे। अरे रोज कितने, जब लॉकडाउन में आपके पास कुछ, मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं अपनी खिड़की से जब शाम को चाय पी के ये व्यू देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि शाम चाहिए अपने लिए, बाकी पूरे दिन काम करा लो। तो यहाँ की शाम से तो मुझे प्यार है मुंबई की। मतलब मेरा ड्रीम है कि मेरा घर भी मतलब मुंबई के अंदर सी व्यू वाला हो। ठीक है, अभी आपको मैं मड के ब्रोकर्स के नंबर देती हूँ। देखो ऐसी बात नहीं है, मैं अभी मड में रह रहा हूँ, मैं भी मड में रहता हूँ, बट मेरा जो मकान है, मेरा जो घर है, वो सी व्यू नहीं है। ये किस्मत वाली है, इनका सी व्यू है। तो वही है कि यहाँ आके एक्सप्लोर करने वाली बात है कि आप मुंबई आओ, आप एक्सप्लोर करो, और आप जितना हो सकता है अपने से जो नए आ रहे हैं ना, आप उनकी जितनी हेल्प करोगे ना, तो फिर उनके लिए जो उनके नेक्स्ट आएंगे जूनियर्स, वो उसी पैशन के साथ फिर उनको हेल्प करेंगे। आई गेस कंपटीशन होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, rather than who is ending up getting that role। बिकॉज जिसके लिए जो मैंने जहानाबाद में रोल किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं ही थी, मतलब मुझे लगता है उस वेन डायग्राम में मैं ही फिट हो रही थी। तो एंड आई गेस फॉर द बिगर पिक्चर कि पूरी सीरीज़ में या पूरे फिल्म में आप कैसे, ये चीज़ भी मैंने SRC से पिक की थी कि थिएटर में कैरेक्टर वाइज जो एक फ्रेम है, आप उस फ्रेम के पजल में अगर आप फिट होते हो और आप सही जगह पे पहुंच गए हो, तो वो पजल में आप ही फिट होगे ना, वो दूसरा कोई पीस लग ही नहीं सकता टू मेक अ ब्यूटीफुल सीनरी या जो भी।
तो उसके लिए कंपटीशन इसमें होनी चाहिए कि आप कितनी जल्दी कितना ज़्यादा मेहनत करते हो, rather than आप किसी को पीछे करके तो कभी नहीं, या जिसके लिए जो जिसका कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। थोड़ी इसमें कुछ मिलाया था क्या थी फिलोसफी के बाद, बट दिस भुट्टा इज लाइक वेरी नाइस। वेरी ट्रू कि जिसको जितना मिलना होता है, सबकी जर्नी अलग है, तो इसमें कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे रेस लगा देने। अरे मुझे बहुत पसंद है कि करके दिस वाज अ वेरी 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 एकदम दिल से बोल रही हूँ, अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग, सच नहीं, ये में। मैं- थैंक यू संदीप। अरे थैंक्स टू यू। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मैंने मतलब है कुछ है यार, मतलब सुकून बीच है के यहाँ पे, बारे में, मतलब है है। और सनसेट में तो भैया मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि कैसे मतलब कैसे बना होगा यार ये। फिर लोग बोलते हैं कि हमारे लाइफ में तो कोई मिरेकल ही नहीं हुआ, कोई मैजिक ही नहीं हुआ। अरे भाई ये मैजिक इज दिस इज लाइफ, मतलब दिस यूनिवर्स इज This लाइफ। looks like a painting. I love talking to you and अब आप पे भी एक इंटरव्यू होनी चाहिए about you anchoring so well. मैं आपको कैमरे के पीछे से देख रही थी। You did a very good job और this was a perfect evening which calls for a perfect evening कि हाँ। हमने बातें कर ली इतनी सारी, हमने पहले की बातें कर ली, हमने फ्यूचर की बातें कर ली, हमने ये व्यू एंजॉय कर लिया, हमने बड़ा पाव खा लिया, भुट्टा खा लिया। So this is तो इसी के साथ हमारा आज का इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. और Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया आपका, Thanks. तहे दिल से। तहे दिल बोलते हैं ना। Thanks, Sandeep. Thanks for having me. थैंक्स। Thanks for having me. चलो कट।